एक तरफा सरकार था पहले, अभी कैसा हुआ, हिंदुत्व सरकार हुआ, हिंदू राष्ट्रीय का सरकार हुआ। हमें यही तो चाहिए। दादागिरी है तुम्हारी, बदमाशी है तुम्हारी, बदमाशी करोगे, तानाशाही चलाओगे। लोकतंत्र में तानाशाही चलती है कि लोकतंत्र चलता है? बोले जा रहे कट्टरपना अपना दिखाया जा रहा है। उनके कट्टरपना इनके दिमाग में यहाँ बैठा हुआ है टोटली। इनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों से नफरत है, इसके अलावा इनके पास दूसरा कोई काम नहीं। साहब ये 370 इन्हें रट्टे तोतों की तरह, एक वो मिट्ठू होते हैं ना, मिट्ठू तोते, बेटा मिर्ची खा और बोल राम राम, बेटा मिर्ची खा और बोल राम राम, वो हालत इनका है। सबसे पहले इन्हें 2 शब्द रटा दिए, राम मंदिर बन गया, 370 रट के। इनको पूछो कश्मीर में जाके आए क्या? कश्मीर में ना हमारा बंदा झंडा नहीं लहरा सकता था, अभी शान के साथ झंडा लहरा रहा है। अच्छा, नागपुर जो है वो तो कश्मीर में नहीं है। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। 52 सालों तक वहाँ तिरंगा क्यों नहीं लहराया था? वहाँ कौन सी 370 लगी थी भाई? तो उसको मंदिर से कंपेयर करोगे? आरएसएस मुख्यालय को, आरएसएस मुख्यालय को मंदिर से कंपेयर करोगे? आरएसएस है तो हम है, बस हम नहीं है। तुम हो सकते हो वीर सावरकर, वीर सर वीर सावरकर माफी, 6 बार माफी लिखी गई थी। और उसके बाद 60 रुपए महीने की पेंशन ली थी अंग्रेजों से, अंग्रेजों की चाटुकारिता करने के लिए। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने के लिए बकायदा माफी वीर बने गए, इसीलिए उनको माफी वीर कहा जाता है। वीर सावरकर कहा जाता है। माफी वीर सावरकर, मैं तो माफी वीर सावरकर कहूंगा। विकास क्या क्या देखा? अरे विकास तो बहुत कर दिए मोदी जी ने, 370 हटवा दिए, राम मंदिर बनवा दिया, और क्या चाहिए हमें? इतना ही चाहिए, बस यही चाहिए, बस इतना ही चाहिए। स्कूल नहीं चाहिए? स्कूल भी चाहिए, स्कूल भी बनवा दिए। हाँ बनवाए। अरे महाराष्ट्र में आके देखो स्कूल अस्पताल कैसे बनवाए। हाँ किसने बनवाए वो? शिवसेना और एकनाथ शिंदे ने और देवेंद्र फडणवीस ने, जो कि वहाँ पे गठबंधन की सरकार है, शिवसेना और बीजेपी की, उन्होंने तो बनवाया, और क्या चाहिए। और सबसे अच्छा हमारे लिए तो यह है कि गणपति के लिए वहाँ पे अभी परमिशन निकालने का फार्मूला नहीं रहा। नहीं तो पहले कांग्रेस के टाइम में जाओ 10 दिन पहले परमिशन लो, उसके बावजूद भी डीजे ना बजेगा, बैंड नहीं बजेगा। एक तरफा सरकार था पहले, अभी कैसा हुआ, हिंदुत्व सरकार हुआ, हिंदू राष्ट्रीय का सरकार हुआ। हमें यही तो चाहिए, बस हमें इतना ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। हम तो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते भाई, सीधा सीधा। कांग्रेस ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया? क्योंकि राहुल गांधी क्या बोलता है, ये हिंदुत्ववादी को भगा दो, हिंदुत्ववादियों को। और ये मोदी क्या राम मंदिर बना रहा है, तो गलत कर रहा है बंदा हिंदुत्ववादी के लिए। हिंदू विरोधी यानी राहुल गांधी है सर? इनकी नज़रों में तो है ये पढ़े लिखे इंसान जो आजकल के अंधे हो चुके हैं। ये नहीं, कब उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया? एक भी बयान ऐसा दिया कि उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया? और राहुल गांधी ने नहीं, राम मंदिर में उद्घाटन में नहीं गए थे ना? उद्घाटन में तो राष्ट्रपति भी नहीं गई थी, तब क्या हुआ? उपराष्ट्रपति भी नहीं थे वहाँ पे, ओम बिरला भी नहीं थे, उनके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? जो सबसे टॉप लीडरशिप है, सबसे ऊपर हमारी संवैधानिक सरकार है, मुखिया है, हमारी संवैधानिक मुखिया है राष्ट्रपति, वो गई थी? नहीं गई थी। उपराष्ट्रपति थे वहाँ पे? नहीं थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे? नहीं थे। फिर उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? एक अगर राहुल गांधी नहीं गए, वो एक सांसद है, उनके जैसे और भी अभी भारत में 542 सांसद और हैं। टोटल 543 में से एक सांसद वो है। 542 के 42 वहाँ मौजूद थे? नहीं थे ना। फिर इनके अपने अडवाणी जी नहीं गए, जिन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक यात्रा निकाली थी, उनको निमंत्रण दे के और हवाला दे दिया गया था कि आपका खराब स्वास्थ्य, आप आना ही मत। निमंत्रण भी दे रहे और साथ में बोल रहे भाई आना मत, निमंत्रण तो मैं दे रहा हूँ पर आ मत जाना गलती से भी। तब इनकी आवाज़ नहीं खुलती। क्यों भैया? एक राहुल गांधी जी अगर नहीं गए तो उसके बाद क्या 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 तूफान खड़ा हो गया? बाकी जो लोग गए उस पर क्यों नहीं आवाज उठाते? राष्ट्रपति क्यों नहीं गए बताओ? भाई हमारे बताएंगे, रुको। हाँ, बताओ। हमारे महाराष्ट्र में ये राहुल गांधी आता है ये छोटे छोटे सभा करने को, तो इसके मुंह में क्या जाता है क्या पता है? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय तो कभी नहीं बोलता। नरेंद्र मोदी आते हैं तो जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, संभाजी महाराज की जय, गर्व से छाती पे हाथ रख के गए थे। हमको इतना ही चाहिए, हमको तो ये राहुल बिहुल कुछ नहीं चाहिए। पप्पू ये तो एक तरफा सरकार है, इनको तो हम तो लात, हमारे हिंगोली में अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई इनका बैनर भी लगाएगा ना तो हमारा अरे बैनर लगाने की बात ही नहीं, ये लगाने वाले आएंगे ना, इनको हमारे घर के औरत है ना, छोटे छोटे बच्चे और औरत, यही इनको भगा देंगे। इनको वहाँ पे सिर्फ चलती है शिवसेना और बीजेपी, बस। शिवसेना के भी 2 टुकड़े हो गए सर। कितना खुश हो रहे हैं कि हमें बैनर नहीं लगा। ये लोकतांत्रिक सरकार के अधिकार हैं कि हमें बैनर भी नहीं लगाने। कुछ नहीं है ना सर, तो सब लगाने देते हम। हाँ, क्यों नहीं लगाने देते भाई? दादागिरी है तुम्हारी, बदमाशी है तुम्हारी, बदमाशी करोगे, तानाशाही चलाओगे। लोकतंत्र में तानाशाही चलती है कि लोकतंत्र चलता है? हैं? हमारे शिवसेना की तो चलती है भाई दादागिरी। हम तो बाला साहेब ठाकरे ने बताया है, एक मारना नहीं, एक अगर मारा तो दूसरे गाल पे थर्ड कन से 2 मारना है। ये बाला साहेब ठाकरे का हमको वचन है। हम इसलिए हम ना जो हिंदुत्व के खिलाफ है उनके तो गाल के नीचे नहीं, उनको तो नीचे कुचल के मारेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ तो उसको भी मारेंगे, आने दो। क्यों बिना सपोर्ट का क्यों नहीं नीचे आता? हमारे महाराष्ट्र में जब वो रैली कर रहा था बंदा, तो 10-10 12-12 वहाँ पे आ रहे थे। हम राहुल गांधी को कैसे गोली से मरवाएंगे, बम से उड़वाएंगे कैसे? अरे उसको क्या करने का यार, गोली से और उसको मारने को?
उसको तो थप्पड़ एक मार दिए, वो तो चुन के भी नहीं आएंगे, उनको लाएंगे भी नहीं बस। बड़बोले आदमी की हालत देखो इसकी। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में। मैं इंजीनियरिंग की भाषा है। इनको एक चुने हुए सांसद के लिए, एक विपक्ष के नेता के लिए ये इंजीनियरिंग की भाषा के मैं थप्पड़ मारूंगा, ये इनकी भाई भाषा है। ये तो हमारी दादागिरी है, और ये बाला साहेब ठाकरे ने बताया है, हमको सिखाया है, क्योंकि हम महाराष्ट्र के शिवसेना के कट्टर समर्थक है बस। अच्छा, बाला साहब ठाकरे के बेटे को जानते हैं? हाँ, उद्धव ठाकरे को जानते हैं। तो आप उद्धव ठाकरे के साथ हैं नहीं है? नहीं, एकनाथ शिंदे के साथ क्यों नहीं है, इसका रीजन पूछो। गद्दारों के साथ, गद्दारों के साथ बताता हूँ। क्योंकि अगर बाला साहेब ठाकरे के जो ये है ना, वो एकनाथ शिंदे चले, तो अभी वो तो बैठा है, उन्होंने क्या गलती की कि ये कांग्रेस के साथ क्यों चले गए भाई, क्यों चले गए? जो हमारे एकनाथ शिंदे, जो हमारे एमएलए थे संतोष बांगर, हो तो इन्होंने पहले कांग्रेस के टाइम में जब झगड़े होते थे तो ये इन्होंने जेल काटी है। गुलाबराव पाटिल जलगांव के, वो 302 में फंस गए थे, तब कहाँ पे गई थी इनकी सरकार? ये कांग्रेस के साथ फिर अभी क्यों मिले? इसका रीजन है, इसके वजह से हमारे शिवसेना के पूरे लोग अलग हो गए। अगर कांग्रेस से हटा दी जाए, यानी शिवसेना अगर कांग्रेस के साथ छोड़ दे तो आप उद्धव के साथ आ जाएंगे? हाँ, उद्धव ठाकरे ने अगर कांग्रेस वाले को छोड़ दिया तो उद्धव ठाकरे के साथ हमारे पूरे एमएलए एकनाथ जी शिंदे सब जाने को तैयार है भाई, क्योंकि कांग्रेस के साथ हमारा कट्टर है। हमारे बाला साहेब ठाकरे ने बोल दिया था कि कांग्रेस जब भी हमारे साथ में आएंगी तब हम हमारा दुकान बंद करके घर में बैठेंगे। तो ये उद्धव ठाकरे की गलती है या किसकी गलती है? पूछ लो जवाब। इनके बाला साहब ठाकरे की इनका जीवनी नहीं पता। बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना शुरू करी थी, उसके बाद से इन्हें नहीं पता। उनके टाइम में भी जब उन्होंने शिवसेना खड़ी करी थी, कांग्रेस की सरकारें मौजूद थी उस टाइम में, इन्हें कुछ नहीं मालूम।